दोस्तों, वंदे मातरम। अक्सर मुझसे लोग पूछते हैं कि उनका अच्छा समय कब आएगा। ये बात का जो कंसर्न है, थोड़ा सा इसे हम करियर एस्ट्रोलॉजी, फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी एंड कॉरपोरेट एस्ट्रोलॉजी के साथ मैं इन्हें जोड़ना चाहता हूँ। और कुछ लोग तो ऐसे हैं, जब ये क्वेश्चन पूछते हैं तो मैं ये भी कहूँगा कि उनका वो अच्छा समय निकल भी चुका होता है और वो कभी ज़िंदगी में वापस नहीं आता है। अब यहाँ पर एक ज्योतिषी की जिम्मेदारी भी बनती है और साथ में नेटिव की भी एक जिम्मेदारी होती है कि अगर आपकी लाइफ में कोई अच्छा समय आने वाला है तो उसकी तैयारी आप पहले कर लीजिए। मेरा अभी तक ऑलमोस्ट 30 इयर्स का एक्सपीरियंस, जिसमें कि 5.5 लाख से ऊपर मैं कुंडलियाँ देख चुका हूँ। और 30 साल के एक्सपीरियंस में भी मैं ये कहूँ कि मैं 12 वर्ष की आयु में ज्योतिष सीख गया था और ऑलमोस्ट 35 ईयर का एक्सपीरियंस मेरा हो चुका है। सो इसमें मैंने ये एक बात तो नोटिस की कि हर एक व्यक्ति की ज़िंदगी में सिर्फ 2 ही वर्ष ऐसे होते हैं जिसमें आप एक बेहतरीन महादशा के बीच में चल रहे होते हैं। और वो 2 वर्ष, अगर आपने उन 2 वर्षों को समझ लिया तो मान के चलिए, धन छोटी सी बात है। जिन लोगों को मैं जानता हूँ, जो मेरे क्लाइंट हैं, उन्होंने इतना ज़्यादा पैसा कमाया है उन दशाओं में कि आज किसी मेट्रोपॉलिटन सिटी में अगर उन्हें कोई ज़मीन खरीदनी हो 100 से 200 एकड़ की, उन्हें सोचना नहीं पड़ता। और अगर उन्हें कोई चार्टर्ड प्लेन लेना हो तो एक चेक काट कर वो चार्टर्ड प्लेन ले लेते हैं। ये मैं जो बात करना चाहता हूँ, मेरा मैसेज यही है। यही है वो ज़िंदगी के 2 वर्ष जो हर एक नेटिव की, हर एक जातक की ज़िंदगी में आते हैं, लेकिन हम उन्हें गवा देते हैं। और ये हर एक की ज़िंदगी में ऐसा समय वो आता ही आता है। अब इस समय को समझा कैसे जाए? देखिए, जब भी मेरे पास ऐसी कुंडलियाँ आती हैं जिसमें मैं फाइनेंशियल, करियर, बिजनेस, कॉर्पोरेट एस्ट्रोलॉजी, क्योंकि करियर मीन्स कि कोई ऐसा भी व्यक्ति है जिसको जॉब करनी है, उसे वीपी बनना है, डायरेक्टर बनना है, वर्ल्ड वाइड ट्रैवल करना है उन 2 वर्षों में, तो उसकी गणना हम पहले ही कर देते हैं। सिमिलरली कोई बिजनेस पर्सन अगर हमें दिखाई देता है कि बिजनेस में भी कौन से डोमेन में उस जातक को जाना चाहिए, कब उसका राइज होगा, ये भी फोरकास्टिंग कुंडली में पहले ही किया जा सकता है। कॉर्पोरेट एस्ट्रोलॉजी, आपने शायद मेरे वीडियो देखे होंगे, मैं चाहता हूँ वो ज़रूर देखें जो लोग भी करियर और बिजनेस चलाते हैं, कि कॉर्पोरेट एस्ट्रोलॉजी किस तरह से सहायक हो सकती है आपके बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए। मीन्स जितना आपने सोचा भी नहीं है, उससे भी कहीं बहुत ज़्यादा। अब इसमें देखिए, ज्योतिषी का जो कार्य होता है, कौन से एस्ट्रोलॉजर जिन्हें स्टॉक मार्केट, करियर, फाइनेंस, इनके बारे में ज्ञान होता है, जिन्हें ये मालूम होता है कि मरकरी, जिन्हें फाइनेंस का लॉर्ड भी कहा जाता है, उससे बेहतरीन तरीके से कार्य कैसे लेना है, कैसे उस राइस को कंसीडर करना है। फॉर एग्जाम्पल, ऐसे बहुत सारे केसेस हैं मेरी लाइफ के, सक्सेसफुल केसेस, और जिनमें हर एक केस में सक्सेस मिली है मुझे, 100% केसेस में जिनके लिए मैंने कार्य किया है। मान लीजिए कि आज 2024 चल रहा है, तो कोई मेरे क्लाइंट, मान लीजिए, नाम तो नहीं लेना चाहता हूँ, वो आज बिजनेस टाइकून हैं, चार्टर प्लेन हैं उनके, और मेरे क्लाइंट हैं वो 2002 से, जब मैं कॉलेज में पढ़ाई करता था, तो उन्हें मैंने कहा था कि 2014 का जो समय होगा वो बिजनेस में बहुत बड़ा राइज देगा। मैं केस स्टडी बता देता हूँ एग्जाम्पल में, ताकि आप और अच्छे से समझ जाएं। और अक्सर वो कहते भी थे, क्या इससे पहले कुछ हो नहीं सकता? तो मेरा यही कहना था कि देखिए, होगा तो 2014 में ही, और 2014 से 2016 के बीच में आप एक बहुत बड़ा एम्पायर खड़ा कर देंगे, बहुत ज़्यादा धन कमाएंगे आप। लेकिन उसकी तैयारी, आपको क्या लगता है कि 2014 में की जाएगी? जी नहीं, उसकी तैयारी की जाएगी 2008 से ही। देखिए, अगर आपको ट्रेन को दौड़ाना है तो पटरी तो बनानी पड़ेगी ना आपको पहले। अब ये तो है नहीं कि 2014 में आपका कार्यश कुंडली का भाग्येश के साथ, एकादशेष के साथ और पंचम और लगन का कहीं कनेक्शन बन जाता है लक्ष्मी स्थान का, और कंपटीशन में भी पावरफुल कॉम्बिनेशन,
और वो भी 2 वर्षों के लिए या 2.5 वर्ष के लिए, 3 वर्ष के लिए बनते हैं। तो ये तो नहीं कि आप 2014 में बनेंगे तो आप उसी समय तैयारी करेंगे, कैसे करेंगे आप? समय तो निकल जाएगा आपका। तो उसकी तैयारी हमने शुरू की थी 2008 में। ऐसे बहुत सारे केसेस हैं, एक केस की बात बता रहा हूँ मैं। उसमें भी तैयारी ऐसी की गई थी कि पूरे बिजनेस स्ट्रैटेजीज, बिजनेस प्लान, फ्यूचरिस्टिक अप्रोच की, भविष्य में कौन कौन से बिजनेस आएंगे, पब्लिक की, लोगों की अप्रोच क्या रहेगी, जिसमें फिजिबिलिटी स्टडी, मार्केट के बारे में रिसर्च, स्टॉक मार्केट कैसे बिहेव करेगी, गवर्नमेंट की कौन सी पॉलिसीज़ होंगी, कौन सी गवर्नमेंट सत्ता में रहेगी, सत्ता में आ सकती है या कहीं इलेक्शन में हार जीत हो सकती है, जो हम सोचते हैं वो ना हो, कुछ और हो जाए। ये बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। और उस जातक को किन किन देशों के साथ बिजनेस बनाना है, उन देशों के प्रेसिडेंट्स के साथ भी कनेक्शन। तो देखिए, एक तो आज की समय में अगर कोई एस्ट्रोलॉजर ये कहता है कि वो फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी करता है, तो उसे पूरी देश और दुनिया के बारे में मालूम होना चाहिए कि जियोग्राफिकली हो क्या रहा है, बिजनेस कहाँ जा रहे हैं, कौन सी गवर्नमेंट बनने वाली है, कौन सी गवर्नमेंट क्या काम करने वाली है, उसकी पॉलिसीज़ क्या रहेंगी, आपके बिजनेस में भारत के ऊपर उसका क्या इम्पैक्ट होगा। ये सारी तैयारियां दोस्तों, इनको समय लगता है करने में। आपको इंफ्रास्ट्रक्चर हायर करना है, एम्प्लॉयमेंट लेनी है, आपको अच्छे एम्प्लॉयज़ होने चाहिए, एम्प्लॉयज़ ऐसे भी होने चाहिए कि बिजनेस में चोरी ना कर सकें। सारी की सारी प्लानिंग, और वो भी बिजनेस को एक अच्छे नक्षत्र में आपको स्टार्ट करना है। एक ऐसा समय कि आप अगर कुछ गलतियां भी होगी तो वो रेक्टिफिकेशन ऑटोमेटिकली हो जाएंगी। मान लीजिए कोई लिटिगेशन भी आ जाता है तो वो सेटलमेंट में इमीडिएट चला जाए, क्योंकि आपको लिटिगेशन के हाउस को भी स्ट्रॉन्ग करना है और इस तरह से कुंडली को डिज़ाइन करना है जो मुहूर्त होगा कि ऐसे डेडलीस्ट पावरफुल कॉम्बिनेशन कि वो कॉम्बिनेशन आपको धन देते ही चले जाएं। देखिए, इसमें तो मैं कॉन्फिडेंट हूँ, जो मेरे अभी तक प्रैक्टिस रही हैं, धन आएगा तो आएगा और बहुत आएगा। और सिमिलरली करियर की भी बात करें कि किसी जातक की कुंडली में राइज होगा करियर वाइज, तो वो भी हो जाता है। 2 से 3 वर्ष तो बहुत इतना अच्छा होता है कि आप पूरी ज़िंदगी के लिए धन कमा लेते हैं, बल्कि आपकी 10-20 पुश्तें भी लग्जरियस लाइफ जी सकती हैं। लेकिन देखिए, कार्य तो आपको करना होगा, लेकिन आगे का जो समय होता है आप उसमें अगर बड़े रिस्क ना भी लेंगे, प्लानिटरी कॉम्बिनेशंस कमज़ोर भी हैं, तो भी एक स्टेबिलिटी फिर वो चलना शुरू हो जाती है। आप कहीं ना कहीं 2 या 3 लैडर्स ऊपर ही होते हो, नीचे नहीं होते हो, क्योंकि आपने वो बेस सेट कर लिया होता है। ये नहीं कि 3 वर्षों में आपने बहुत अच्छा किया उसके बाद फॉल कर गया। आती है ऐसी दशाएं भी, उनमें भी प्लानिंग होती है कि एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर आपको किस तरह के सॉल्यूशन, कौन सी गाइडलाइंस, क्योंकि हर बात सॉल्यूशन से नहीं होती, हवन यज्ञ पूजा पाठ से। गाइडलाइंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन वैदिक एंड फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी। अब देखिए, मान लीजिए किसी जातक का समय बहुत अच्छे आने वाला है, 2 वर्षों में बहुत धन कमाने वाला है। अगर छठा घर उसी समय किसी मेलफिक प्लैनेट्स के साथ कनेक्ट हो गया, गोचर में भी छठे घर में कुछ ऐसे प्लैनेट्स आ जाते हैं जिसमें एक्सीडेंट योग, क्रोनिक डिसऑर्डर, कैंसर जैसे असाध्य रोग, आप सोचिए क्या फिर होने क्या वाला है। एक तरफ आपके धन के योग और दूसरी तरफ आपके हेल्थ के योग। तो दोस्तों, यहाँ पर मेडिकल एस्ट्रोलॉजी का भी बहुत बड़ा सहारा लेना पड़ता है, क्योंकि जैसे कि मैं एक मेडिकल एस्ट्रोलॉजर भी हूँ, कॉर्पोरेट एस्ट्रोलॉजर के साथ साथ, तो हमें जातक के छठे घर हेल्थ के बारे में भी विचार करना होता है कि कहीं उस समय हेल्थ तो नहीं बिगड़ने वाली। अगर बिगड़ने वाली है तो उसका क्या किया जाए। और कोशिश ये होती है कि उन 2 से 3 वर्षों में उस जातक को, जिसने बिजनेस टाइकून बनना है, उसे सर्दी जुकाम एक दिन भी ना हो सके, गले में खराश भी ना हो सके, क्योंकि आपको 2 से 3 वर्ष एकदम एकदम फोकस होकर डेडलिस्ट वे में आपको रात दिन आपको मेहनत करनी है, काम करना है आपको, लेकिन आपको हेल्थ का भी ख्याल रखना है। सो दोस्तों, अगेन ऐसे कॉम्बिनेशन बहुत सारे आते हैं और हर एक जातक की कुंडली में, और ये मेरा अभी तक एक्सपीरियंस है कि ऐसा दुनिया में कोई जातक नहीं है जिसकी ज़िंदगी में वो समय नहीं आता सबकी ज़िंदगी में है, लेकिन कहीं ना कहीं हम गलत तरीके से गवा देते हैं उसे और बाद में पछताते हैं। ऐसा मैंने अक्सर देखा है कि बेहतरीन गुरु की महादशा, लगन के गुरु शुक्र मरकरी के साथ कॉम्बिनेशन, कुछ हुआ ही नहीं ज़िंदगी में,
और इंसान लोनों से ग्रसित, परेशान, बैंक वाले घर में गाड़ी उठा के ले जा रहे हैं, घर कुर्क हो जाता है। इतने अच्छे ग्रह होने के बावजूद भी कई बार गलतियां बड़ी बड़ी हो जाती हैं। उसमें कुछ ऐसी रेमेडीज़ भी होती हैं जो रोज़मर्रा में आपको करनी होती हैं, गाइडलाइन जो आप नहीं करते हो, भूल जाते हो और आपका सही समय खराब हो जाता है। मैं ये भी कहना चाहूँगा, अगर किसी को अपनी कंपनी के बारे में, जैसे कि मैं कॉर्पोरेट एस्ट्रोलॉजर हूँ और कुछ फॉर्च्यून 500 कंपनीज़ को भी मैं कंसल्टेंसी देता हूँ, कॉर्पोरेट एस्ट्रोलॉजी की सर्विसेज देता हूँ, जिसमें हमारे साथ हमारी एस्ट्रोन्यूमरोलॉजिस्ट आकांक्षा श्रीवास्तव जी हैं और उनके अंडर काफ़ी बड़ी टीम है और वो सारी की सारी टीम हमारे साथ काम करती है और पूरी की पूरी टीम विज़िट करती है। कई बार मैं और या तो आकांक्षा जी विज़िट करते हैं कंपनीज़ में। तो किसी को जानना हो कि कंपनी में कोई काम रुके हुए हैं, अगर आपको कोई कंसल्टेशन चाहिए, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को लिंक मिल जाएंगे, आप उन पर क्लिक कीजिए, वेबसाइट पे आप चले जाएंगे। और जी हाँ, अगर कोई एम्प्लॉई है, जॉब का सिलसिला है, परेशानी है, कोई कॉन्स्पिरेसीज में आप घिरे हुए हो और परेशानियां चल रही हैं, काम नहीं बन पा रहे हैं, हर काम आपका अटक जाता है, भाग्य काम नहीं कर रहा है, तो उसके लिए भी नीचे सर्विस लिंक दिए हैं। आप सिंपल एक फाइनेंशियल, मनी एंड करियर एस्ट्रोलॉजी आप ले सकते हैं सर्विस, और आपके काम सिंपल हो सकते हैं। वो आपको एक समय भी बता दिया जाएगा कि वो बेहतरीन समय कब आएगा ज़िंदगी में, जब आपको कुछ चीज़ों को, आप कुछ सावधानियां आपको बरतनी हैं, और अगर करंट समय भी ख़राब है तो उसको रेक्टिफाई कैसे किया जा सकता है। कॉर्पोरेट एस्ट्रोलॉजी में भी जब वेंचर्स बनाए जाते हैं तो उनमें भी ये ध्यान रखना पड़ता है कि कहीं कोई आप किसी पॉलिटिक्स में तो नहीं फंस रहे हो। पॉलिटिक्स भी तो वो बड़ी वाली होती है, ऊपर सांसदों वाली और विधायकों वाली, ये छोटी पॉलिटिक्स नहीं होती है कंपनी वाली। या कोई आपके डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, कलेक्टर कहीं आपके पीछे तो नहीं पड़ गया है, या टैक्स ऑफिस, या गलत तरीके से सब कुछ भी अच्छा चल रहा है आपकी कंपनी में, लेकिन फिर भी आपके पीछे प्रशासनिक अधिकारों को कंट्रोल करने वाले लोग आपके अननेसेसरी पीछे पड़ चुके हैं, और हर्डल्स पे हर्डल बिना किसी कारण के, वो भी अच्छा करते हुए। तो ये सारी चीज़ें कुंडली से ही विचार होती हैं। सॉल्यूशन हर चीज़ का है दोस्तों, करना आपको है। और ऐसा नहीं है कि मैं ही देता हूँ, बहुत सारे ऐसे कॉर्पोरेट एस्ट्रोलॉजर हैं जो सॉल्यूशन देते हैं। बस ये है कि शिद्दत होनी चाहिए करने वालों में, और बहुत ही सिंपल गाइडलाइंस होती हैं, कॉम्प्लिकेटेड सॉल्यूशंस नहीं होते हैं। आप लोगों के कुछ क्वेश्चंस हो, आप ज़रूर पूछ सकते हैं। और ये भी कहना चाहूँगा कि इस वीडियो के साथ साथ 3-4 वीडियोज़ और भी दिए हैं, जिसमें कॉर्पोरेट एस्ट्रोलॉजी क्या करती है, कैसे वेंचर्स बनते हैं, क्यों होता है, और कैसे कॉर्पोरेट में एस्ट्रोलॉजर्स को सर्विसेज जब उनकी ली जाती हैं तो किस तरह से कॉर्पोरेट हाउसेस और बड़े हो जाते हैं। ये सारी वीडियोज़ के लिंक नीचे दिए हुए हैं, आप ज़रूर देखिएगा एक बार, बहुत हेल्पफुल होंगे आप लोगों के लिए। इट्स नॉट अबाउट कॉर्पोरेट, इट्स अबाउट बॉलीवुड एस्ट्रोलॉजी आई डू ऑल्सो, एंड स्कूलिंग, जिसमें कुछ विश्वविद्यालय हैं हमारे भारत के, और ऑलमोस्ट ऐसे 22 बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनके लिए मैं कार्य कर रहा हूँ। कुछ हॉस्पिटल्स भी हैं, ऐसे और भी तरह तरह के डोमेन्स हैं। पैरामीटर्स एक ही होते हैं, बस ये है कि हॉस्पिटल है तो उसे आपको सूर्य और शनि से देखना पड़ेगा। विद्या का मंदिर है कोई एजुकेशन का, तो आपको उसको जुपिटर एंड आपको मरकरी से कनेक्ट करना पड़ेगा। बॉलीवुड है तो आपको वीनस एंड मार्स के साथ उसका कनेक्शन जोड़ना पड़ेगा। हर एक इंडस्ट्री के अपने पैरामीटर्स होते हैं। अगर कोई आपका इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो भी केमिकल कॉम्पोजिशन के साथ, आयन और के साथ, तो उसको आपको शनि देव जी के साथ कनेक्ट करना पड़ेगा। ऐसे हर ग्रह के हर एक डोमेन, उनको उस तरीके से स्ट्रेंथन किया जाता है मुहूर्त के द्वारा भी। दोस्तों, आज के लिए इजाज़त, धन्यवाद। भारत माता की जय, जय हिंद।